से पहले तक बाजी आपके हाथ में। आरपीएससी में पेपर दे के आने के बाद फिर तो क्या है, फिर आप कितनी कस्में खाओ, कितने रिजर्वेशन लो, न्यू ईयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पेपर आप दे चुके हैं। पेपर तो होना है, तय है। सरकार ने गारंटियों में से एक गारंटी दी थी 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। रीट से तो भर नहीं सकते, अपनी वाली भी आएंगी, तो पेपर तो होगा, तय है। अब पेपर कब होगा इसकी अभी कोई निश्चित गारंटी नहीं है। उम्मीद है कि जल्दी एडवर्टाइज हो जाएंगी आचार संहिता लगने से पहले, तो पेपर जून तक जाने की संभावनाएं हैं। हो सकता है उससे भी ज़्यादा डिले हो जाए, पर धैर्य रखना, जिसके लिए आप अपना घर बार छोड़ के सब आए हैं यहाँ पर, पेपर तो होगा। और उसके लिए जान की बाजी लगा देना यार, अब भी, बस अब भी नहीं तो कभी नहीं वाली बात करो, खत्म। या तो अभी या कभी नहीं, तो बस फिर भूल जाओ कि इसके बाद भी कोई सेकंड अटेम्प्ट हमको मिलेगा। और विशेष रूप से जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इनको स्पेशल ध्यान देना है। आपके ऊपर समाज की इतनी बाध्यताएं हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगला अटेम्प्ट मिले, और वो मिले तो वो किन परिस्थितियों में मिले, वो मिल के भी नहीं मिलता है ना। जब आपके ऊपर एक पुरुषों में इस बात की आज़ादी है, तो वो उसकी बात को समझें कि आपको ये सौभाग्य है कि आप एक अटेम्प्ट और दे सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये अटेम्प्ट खो दें, क्योंकि घर का भार आपको वहन करना है, आपके कंधों पे आएगा। तो हमें ये बात याद रखनी है कि जिनसे हम वादा करके इतनी दूर तक आए हैं, हमें वो प्रॉमिस पूरी करनी। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं है। एक पेरेंट्स के अनकहे वचन, तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तेरे हिस्से में मेरा हिस्सा भी साथी है। जो रात अकेले समझकर काटी थी तूने, मेरी आंखों में वो नींदें आज भी बाकी है। आप इधर जग रहे हो ना, वो उधर जग रहे। रोज किसी ना किसी को कहते होंगे मेरा बच्चा कर देगा, अरे वो कर लेगी, मुझे पता है इस बार सेकंड ग्रेड में वो लेगी जाएगी। वो भविष्य के सपने देखने लग जाते हैं। उनको लगता है सेकंड ग्रेड की हुई तो बच्चा नौकरी लगी गया, मैं फ्री हुआ, अब फिर मैं समाज में ऐसे ऐसे ही। वो फ्यूचर देखते हैं, छन से टूटते हैं ऐसे जब हम नहीं कर पाते। और इंसान इतना स्वार्थी है, आप इसको अदरवाइज मत लेना, वो फेलियर के 100 रीजन गिनाता है, 100 कारण है आपके पास, लेकिन सफल होने का सिर्फ एक कारण चाहिए, जुनून। मैंने आपको कल भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, खैरात में नहीं मिलेगी चीजें। अधिकार लड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है। भीड़ में से आपके हाथ में रोटी कब आएगी? जब मरने की नौबत आ गई कि या तो भूख से मरूंगा तो बेहतर है लड़के मरूं। बोलो yes, तभी वो रोटी छीन के लाओगे आप 100 शेरों के बीच में से, और फिर आपको उपाधि देते हैं बब्बर शेर, तभी तो मिलेगी। yes, नहीं तो आप कितने ही शेर हो, गिदड़ कहलाओगे। तो ये बात याद रखनी है अपने को, हाथ में आया हुआ निवाला मुंह में जाने से पहले कोई और मुझसे नहीं छीन जाए। क्योंकि देखो क्या बेस्ट हो सकता था, आप समय देते आपने दिया, आप कोचिंग कर सकते थे आपने करी। अब भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम कहीं है, तो अपने आप से बात करने की जरूरत है कि मेरे में प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ रिवीजन मेरे कम रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अभी कितना हाँ हाँ ही किया होगा, आप कितनी आवारागर्दी करी होगी, आप कितने घूमे होंगे। प्लेंटी ऑफ टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है। आज से भी 0 से शुरू करोगे, आज से भी, तो भी फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। इसके अलावा तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। 0 से भी शुरू करोगे ना, तब भी। और आपको अंदर से जिंदा रखेगा ना, वो आपका बैकग्राउंड रखेगा, वो जील याद रखना जिन परिस्थितियों में आप पढ़ रहे हो। कोई तो कारण है कि हम यहाँ पर रात काली कर रहे हैं, उस कारणों को मत भूलना। कितना भी सहज हो जाओ, कभी भी आप घूमो फिरो, मूवी देखो, यार दोस्त, सब चीज़ सही है। जब किताब सामने हो जाए ना, तो याद आना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या था, जिसके लिए मैं यहाँ छोड़ के बैठा हूँ। और आपको नहीं पता आपका फ्यूचर क्या है यार। पहली बार आप सेकंड ग्रेड दे रहे हो, उसके बाद पंख लग जाएंगे आपके, एक बार सफलता ले लो आप, बोलो yes, फिर आपको पता नहीं आप कैसे कैसे कहाँ भारत को रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन वो संभव तभी होगा